नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके साथ बाल विकास की पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज हमारी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपका नुकसान ना हो, आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बिल्कुल समय कम है हमारे पास, हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों समझ रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो ला रहा हूं कि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहला है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। यहां पर बात कही जा रही है कि हमें नेगेटिव आंसर बताना है और ऐसा आंसर बताना है जो सीखने से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, तो ये बात तो सही है, हमें तो लेकिन नेगेटिव आंसर देना है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, तो यहां पर देखो लिखा है कि सीखना केवल विद्यालय में होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बालक जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं और जहां जहां बच्चे जाते हैं वो वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे सभी जगह से सीखते हैं, ना कि केवल विद्यालय से। तो आपका ऑप्शन सेकंड आंसर सही होगा। तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ये बात सही है कि जब कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे जो कुछ सीखते हैं उसके संपूर्ण विकास में वो सहायक होते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है कि हर जगह से सीखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। तो देखिएगा, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि मॉन्टेसरी, फ्रोवेल और कार्लवेल हुक जो कुक हैं, जो ये लोग आपके प्रश्नोत्तर विधि के जनक नहीं हैं, लेकिन जो सुकरात हैं वो आपके प्रश्नोत्तर विधि के जनक कहे जाते हैं। तो आपका जो सेकंड का आंसर होगा वो फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज पूरी कोशिश है कम समय में अधिक प्रश्न आपके सामने कराऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। हमें कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, जिस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से हम ज्ञात से अज्ञात की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। तो ये तो शिक्षण सूत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, तो दोस्तों हम पूर्ण से अंश की ओर तो जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मतलब जो चीज दिख रही है और अप्रत्यक्ष मतलब जो चीज दिख नहीं रही है ना। तो इसका मतलब है हम थर्ड आंसर यहां पर हमारा सही होगा कि हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर नहीं जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, चलिए आप सभी को मुझे पता है क्लास का इंतजार होगा, मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर देता हूं, आप चिंता मत करें। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार चिंतन उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य जिसको हम भावात्मक उद्देश्य बोलते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखो यहां पर बात कही जा रही उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार। अब शिक्षण का प्रकार मतलब शिक्षण का प्रकार ज्ञान देना तो शिक्षण का काम है, भावात्मक उद्देश्य भी शिक्षण का काम है, क्रिया करना क्रियात्मक उद्देश्य है, लेकिन शिक्षण का कार्य चिंता करना नहीं है, चिंतन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार क्या नहीं है, प्राथमिक, नवीन, कृत्रिम और द्वितीयक। इनका कहने का मतलब नवीन मतलब नया, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। इसका मतलब है कि प्राथमिक जिसको हम कहते हैं संवेगों का प्रकार प्राथमिक नहीं है गिलफोर्ड के अनुसार। ठीक है, तो आपका आंसर, सॉरी मैंने इधर पे बता, हाँ थर्ड आंसर आपका नवीन है ना। आपका जो आंसर क्या, नवीन आंसर आपका सही है। प्राथमिक है, द्वितीयक है और कृत्रिम है, इसका जो आंसर है वो है थर्ड, नवीन। नेक्स्ट देखिएगा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो देखेंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर बल, या इनमें से सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी मुख्य विशेषता बताना है। मैंने आपको कई बार बोला कि हो सकता है सभी विशेषताएं हों, लेकिन इसमें से जो मुख्य विशेषता बतानी है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर बल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर सही है, या बालक के व्यक्तित्व का आदर या बाल मनोविज्ञान पर बल। तो आपका थर्ड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट,
मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों के प्रवर्तक हैं। जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहले बता देता हूं मैं, इसके आंसर जो सही रहेगा वो फ्राइड है, तो ऑप्शन थर्ड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी प्रनियम हैं। जो वंश क्रम संबंधी प्रनियम वो कौन से हैं? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वस्थ का नियम। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके वंशक्रम संबंधी नियम जो होते हैं वो होते हैं कि समानता का नियम होना चाहिए, क्योंकि हम जिस वंश से होते हैं हम सब एक हैं और हम सब एक मिलजुल कर रहना चाहिए, समान तरीके से रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? वार्षिक परीक्षा, प्रश्नोत्तरी व खेल, या सत्र परीक्षा, या इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, रचनात्मक आकलन से संबंधित है वो कौन सी परीक्षा है हमारी? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। कौन सी परीक्षा भैया? आप लोग बताएंगे मुझे आंसर। हाँ जी, बताओ। ये होती है आपकी, ध्यान रखिएगा, सत्र परीक्षा, जिसको बोलते हैं हम सत्र परीक्षा। क्लियर हो गई? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, ये तीनों होते हैं तभी हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर इज राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? किसके रूप में परिभाषित किया गया? सर्वप्रथम जो ध्यान रखिएगा, आपके मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया था। तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट, बुद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। बुद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, या व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी। तो जो वृद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। क्या समय काल है इसका दोस्तों? 7 से 11 वर्ष। ये तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, या अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या फिर बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य रखना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सेकंड आंसर सही हुआ, क्योंकि बाल व बालिकाओं में एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक क्या नहीं है? प्यास, भूख, निद्रा, या सुरक्षा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बता? जन्मजात अभिप्रेरक आपका सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद आपको सुरक्षा नहीं लगती है। वो तो डिपेंड करता है आप जैसे आदमी बन जाते वैसी जरूरत पड़ती। तो सुरक्षा आंसर आपका सही होगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो, कम समय में आपको बराबर क्वेश्चंस मिले हों, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप यदि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करके आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और वाकई में आप जॉब चाहते हैं और मेरिट में आना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे हाय और अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। नोट्स बुक हो जाएंगे, नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, खरीदिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और अच्छा स्कोर कीजिएगा, क्योंकि वर्ग 3 का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आएगी, और शिक्षक बनना थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो गया है। तो इसलिए अभी सुनहरा मौका है, इसको मत गवाना। ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा।